हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है रामनवमी, यानी कि आज नवमी भी है, रामनवमी भी है। तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मम्मी और मेरी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं रामनवमी की। और अभी जो टाइम है वो मॉर्निंग का हो रहा है। आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि हम लोग नवमी जिमाते हैं, कन्या पूजन जो करते हैं वो नवमी में करते हैं। तो अष्टमी को व्रत था और नवमी को हम लोग पूजन करते हैं। तो मम्मी और मैं 5:30 बजे के टाइम पे उठ गए थे क्योंकि आज हम लोग ने मतलब सोचा था कि हम लोग ना जल्दी करेंगे। मतलब सोचते तो हम हर साल ही हैं, और ऐसा नहीं है कि देर में उठते हैं, जल्दी ही उठते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मिलते हैं, कन्याएं कभी नहीं मिलती हैं। लेकिन इस बार हमने बिल्कुल सोचा हुआ था, जो वैसा ही हुआ, मतलब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। तो मम्मी और मैं 5:30 बजे उठ गए थे। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर लिया था। मम्मी नहाने चली गई थी। मम्मी ने फिर जो भी मंदिर की सफाई वगैरह जो भी होती है, पूजा की तैयारियाँ, वो सब मम्मी ने कर ली थी। उसके बाद मम्मी ने जो काले चने हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। हलवा मम्मी बनाने लग गई थी, तब तक मैं नहा कर आ गई थी। और इस टाइम पे मम्मी ने हलवा जो है बना चुकी थी मम्मी, और मैं यहाँ पे जो काले चने हैं ना वो मैं बना रही हूँ। और साथ में आटा मैंने मतलब आटा मैं अब गूंदूंगी। और बहुत जल्दी, पता है इस बार हमारा मतलब 8:30 बजे के टाइम हमने कन्या पूजन कर दिया था। आशीष सिया को ही मैंने जल्दी उठाकर उनको नहलाकर अच्छे से रेडी कर दिया था। और हमने सोचा हुआ था कि हम ना क्या करेंगे कि सबसे पहले आशी और सिया को घर पे ही पूजेंगे, क्योंकि फिर बच्चों को ढूंढना पड़ता है। फिर मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं कि जो घर की कन्या है उनको तो तुम बाद में पूछते हो और वो हर जगह पूछ कर आ जाती हैं। तो इस बार मतलब हमने यही सोचा था कि हम लोग इनको तैयार करके, इनकी जितनी भी सहेलियां हैं घर पे बुला के कन्या पूजन करके फिर ये अपना इधर उधर मतलब जहाँ भी जाएंगे चले जाएंगे। तो सेम वैसे ही हुआ। 8:30 बजे के टाइम पे सारी कन्याओं को बुला के घर पे हमने पूजन करा। बहुत अच्छे से हुआ। 9 बजे तक मतलब निपट गए थे। इतनी जल्दी आज तक हमारे घर में कन्या पूजन कभी नहीं हुआ। मतलब हो जाती थी देर, 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, लेकिन इस बार तो बहुत ही अच्छे से हुआ। सबसे अच्छा ये हुआ कि आशी और सिया सबसे पहले घर पे ही उनका हमने पूजन करा। तो बस मम्मी यहाँ पर अपनी पूजा वगैरह की तैयारियाँ कर रही हैं और मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी पूड़ी मैंने बनाई थी, उसके बाद फिर मम्मी ने ही पूड़ियाँ बनाई थी क्योंकि मैं बच्चों को लेने चली गई थी। बच्चों को इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि बच्चे कभी कोई इधर बुलाता है, कोई इधर बुलाता है। तो आशी सिया तो थे ही घर में, उनकी 2 फ्रेंड्स आती हैं वो भी थी, और एक उसकी फ्रेंड और है वो भी थी, और एक हमारे घर के सामने छोटी सी प्यारी सी बच्ची है वो भी थी, उसको लेकर मैं आ गई थी। तो 6 कन्याएं हमारे घर में हो गई थी। और 2 मतलब हमारे पड़ोस में जो आंटी है ना, उनके यहाँ आती है, दीदी आती है काम करने के लिए, उनके 2 बच्चे थे, उनको भी हमने दे दिया था। तो बहुत अच्छे से हमारा कन्या पूजन यहाँ पे हो चुका था। मम्मी पूड़ी बनाने लगी है, अब मैं बच्चों को लेने जा रही थी फिर। तो मैं बच्चों को लेकर आ चुकी थी और मैंने उनके जो पैर है वो भी धुल दिए थे। तो जितना मतलब अब ऐसा होता है ना कि जितने भी बच्चे मिल जाए ना उनको मतलब जिमा देना चाहिए। और पता है कई मतलब आंटी लोग तो हैं जो हमारे घर पे ही देख के चले जाते हैं आशी और सिया के लिए प्रसाद, क्योंकि वो कितना ढूंढे, धूप इतनी तेज़ है बाहर, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मतलब ये जितने भी आप बच्चे देख रहे हो, सबसे पहले हमारे घर में ही मतलब इनकी पूजा जो भी बोलते हैं कंचे के जो भी जिमाई हैं हमारे घर में ही करे हैं। तो इन्होंने पता है बहुत अच्छे से खाया भी है। कई बार ऐसा होता है बच्चे 4-5 घर चल जाते हैं, उसके बाद आते हैं ना, खा ही नहीं पाते। कुछ तो वो देख कर हो जाते हैं और कुछ देख कर मतलब उनका पेट भर जाता है, और कुछ उनका मतलब थोड़ा थोड़ा खा, हर जगह खा खा के उनका पेट भर ही जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से खाया था, तो बहुत अच्छा भी लगा कि चलो माताओं ने बहुत अच्छे से खाया है। आज के दिन तो ये माता रानियों का ही रूप है। तो बस सबको मैंने तिलक लगा दिया है अच्छे से, और इनकी आरती वगैरह भी ले ली है, प्रसाद दे दिया है, और बस इनसे आशीर्वाद लेंगे। और अगले साल फिर से यही कन्या पूजन होगा। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन, इसलिए अच्छा रहा ना, बहुत जल्दी एक तो हो गया और ऊपर से
सारी कन्याएं मिल गई हैं, साथ में सबने बहुत अच्छे से खाया भी यहाँ पे ना, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी टाइम जो है वो शाम का हो चुका है और मैं आपको सीधा शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी व्लॉग मतलब शूट करेगा, तो इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा है। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं था या थक गए थे, क्योंकि आज तो बहुत जल्दी काम भी निपट गए थे, लेकिन मन नहीं था तो मैंने फिर नहीं बनाया। और मम्मी कीर्तन में गई थी, मैं कीर्तन में नहीं गई थी आज, क्योंकि आशी के नेक्स्ट डे स्कूल थे स्टार्ट, तो मुझे उसकी कुछ कॉपीज़ वगैरह में कवर वगैरह करना था और कुछ भी काम थे, इसलिए मैं नहीं गई थी। तो मम्मी वहाँ से प्रसाद लेकर आई थी। गुड इवनिंग। तो अभी टाइम जो है ना वो शाम के 6:30 बज गए हैं। आज बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और शायद मैंने 2 दिन से व्लॉग बनाया नहीं है, तो क्योंकि पता नहीं कभी कभी मन नहीं करता है बनाने का व्लॉग, तो फिर मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया। कल मम्मी और मेरा फास्ट था, तो कल ब्लॉग नहीं बना। कल हम लोग कीर्तन में गए थे और परसों भी गए थे। आज मैं कीर्तन में नहीं गई हूँ, आज लास्ट डे था, लेकिन मैं कीर्तन में नहीं गई हूँ क्योंकि आशी का भी कल से स्कूल खुल रहा है और उसके कुछ कॉपीज़ और बुक्स पे मैंने कवर पहले से चढ़ा रखा था और कुछ पे मैंने आज चढ़ाया है। थोड़ा सा उसका बैग वगैरह वॉश करा है, उसकी ड्रेस वगैरह देखी है, तो इसलिए आज मैं कीर्तन में नहीं गई थी। तो मम्मी चली गई थी और उसके बाद अभी मम्मी वॉक करने गई हैं और पापा दूध लेने जा रहे हैं और सिया और आशी बाहर घूम रहे हैं जैसे कि घूमते हो। लेकिन अभी कल और आज वो मतलब इतना कन्या जिमाई जो कंचके जिमाता है ना, इतना ज़्यादा वो गए हैं इधर से उधर, इतना थक गए थे। सिया तो सो गई थी, लेकिन आशी का ट्यूशन था क्योंकि वो कल थक गई थी ना इतना, तो कल ट्यूशन नहीं गई थी आज। लेकिन फिर 2-2 दिन की छुट्टी का करो ना, तो मतलब उनके उसकी ट्यूशन वाली दीदी मतलब संडे को ही पढ़ा देती हैं, कभी कभी छुट्टी कर देती हैं। तो आज वो 3 से 4 ट्यूशन गई थी, 3 से 4 या 4:15 तक आ गई थी मतलब वो ना। लेकिन आज बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो गई, मतलब थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो धूप फिर इधर उधर 2-3 बार तो मैं ही देखने गई ने कहाँ है, क्योंकि ऐसा लगता है ना किसके घर में कहाँ है, डर लगता है। आजकल माहौल कुछ इस तरीके से कि मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है बच्चों को, तो वही था। और अभी चाय वगैरह हमने पी है और अभी किचन इतना भयंकर वाला है ना, मैं आपको बताऊँ, इसलिए नहीं कि मतलब चाय वगैरह की वजह से, इसलिए कि जो आशी और सिया मतलब वो लेकर आते हैं ना प्रसाद वगैरह, उसकी वजह से मतलब इतना संभालना पड़ता है। पूड़ी अलग करना पड़ता है, वो अलग करना पड़ता है, हलवा चने अलग, ताकि मतलब अलग अलग रहे ना, वो हौच पौच ना हो, इसलिए। तो आज पूरा किचन में हमारे प्रसाद ही प्रसाद हो रखा है माता रानी का। और हमने भी कंचके जमाई थी जैसे कि आपने देखा, तो बस वही है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं ब्लॉग बनाती हूँ, कि उसके बाद ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा ब्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। और मैं किचन जा रही हूँ पूरा क्लीन करने। किचन की हालत बहुत ज़्यादा भयंकर हो रही है, बिल्कुल घिच पिच सा हो रखा है। और कल से आशी और सिया के स्कूल जो है वो कंटिन्यू इस हो रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं कल से। तो यहाँ पे मैं सारा का सारा प्रसाद ना अलग अलग कर रही हूँ, मतलब पूड़ियाँ अलग, हलवा अलग, ताकि जो हम खा पाए ना उसको मैं अलग कर रही हूँ। और कुछ ऐसा होता है ना जो बिल्कुल बच्चे एकदम से मतलब मिला देते हैं ना, वो एकदम से खाया भी जाता है, तो बर्ड्स वगैरह रहती हैं बाहर तो वो खा लेती हैं। और पूड़ियाँ भी काफ़ी थी, और हमारे मतलब इधर ही मतलब हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक भाभी हैं, तो उनको हर साल मतलब पहले मैं फ़ोन करती हूँ कि भाभी आप लोगे पूड़ियाँ, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना, लेकिन वो मतलब वो ले लेती हैं हमेशा से। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी माता रानी का प्रसाद हमारा वेस्ट नहीं जाता है। मैं उनको हमेशा मतलब जैसे पूड़ी हलवा अलग करके ना देती हूँ, तो बड़े प्यार से ले लेती हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो ऐसे करती नहीं है कि हम क्यों लेना, मतलब वो अपने मुँह से ही बोलती हैं पूजा मतलब अगर होगा ऐसे तो दे देना। तो नवमी के दिन, अष्टमी के दिन भी शायद भाभी लोग यहाँ पर थे नहीं, और नवमी के दिन भी यहाँ पर नहीं थे। मैं स्पेशली गई थी उनके यहाँ देखने, तो ताला लगा हुआ था। फिर मैं समझ गई थी शायद वो जा रखे हैं कहीं ना, तो फिर क्या करा, रात को हमने ही ये पूड़ियाँ खाई है। अष्टमी के दिन भी रात को ही ये पूड़ियाँ खाई हैं, क्योंकि बिल्कुल वेस्ट हमने करा नहीं है। जो बच्चे आधा आधा करके तोड़ के इधर उधर कर देते हैं ना, वो तो बाहर बंदर या फिर जो चिड़िया वगैरह आती हैं वो खा लेती है, लेकिन बाकी चीज़ें फिर इधर उधर नहीं रखी जाती हैं। प्रसाद होता है माता रानी का ना, तो उसका अनादर भी करा नहीं जाता है, और डर भी लगता है इधर उधर कहीं रखने में ना।
तो हम लोगों ने उसको खा लिया था। तो फाइनली हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सब कुछ खा पी लिया था बस हमने। तो बस यहाँ पर किचन मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। मैंने यहाँ पे सारा क्लीन कर दिया है और जो जितना प्रसाद था ना वो मैंने ऊपर मतलब डाइनिंग टेबल के पास रख दिया है। बहुत सा हॉट केस में, मतलब जो पूड़ियाँ पूड़ियाँ मैंने अलग करी है ना वो हॉट केस में। और कई बार ऐसा होता था ना कि जैसे कोई आंटी लोग रहते थे मेड वगैरह, तो मैं उनको दे देते थे हम लोग ना। लेकिन अभी आजकल इतने दिखते नहीं है। अब पड़ोस में एक मतलब आंटी के आती है तो उनको तो खैर मैंने उनके बच्चे को दिया है, एक उनका बेटा है एक बेटी है, तो उनको तो प्रसाद वगैरह दिया है। और बाकी मैंने इसमें रखा हुआ है, हो सकता है हम रात को यही खाएं गर्म करके, क्योंकि इतना वेस्ट भी नहीं कर सकते। और ऊपर से वो प्रसाद है, किसने दिया हुआ है। जो बिल्कुल जैसे बच्चे टुकड़े कर देते हैं ना, आधे आधे कूड़े करते हैं, वो तो मैंने बाहर डाल दिया कि चलो जो भी, अब बंदर हो चाहे चिड़िया हो वो खा ले। लेकिन जैसे और चीजें हैं तो हम लोग उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। एक तो वो अन्न है और ऊपर से प्रसाद भी है, तो फिर इधर उधर भी डालना अच्छा ही लगता है। तो हो सकता है हम, क्योंकि कल भी मम्मी और मेरे तो पास था, हमने तो कुट्टू के आटे का ही जो भी बनाया था वो खाया। लेकिन जैसे हस्बैंड ने और बच्चों ने पापा ने यही पूड़ियाँ खाई गर्म करके, हमने यही दी है। मतलब सारा का सारा मतलब फिनिश हो गया था, ऐसा नहीं हुआ कि कहीं वेस्ट हुआ ना। तो आज भी हो सकता है कि अगर इतनी पूड़ियाँ हुई तो हम लोग रोटी वगैरह ना बनाए, देखते हैं, मुझे पता नहीं है अभी। वो है, और किचन वगैरह पूरा मैंने साफ कर दिया है। अभी जो बाहर प्रसाद है उसमें उसे देखना पड़ेगा क्या क्या है ना, तो वो भी ठीक से करना पड़ेगा। बाकी किचन जो है मैंने ठीक कर दिया, बहुत भयंकर जैसा और था। बर्तन है चाय के, 2-4 कप है, 2-3 कप है, वो मैं अभी वॉश कर देती हूँ। और 6:45 बजने वाले हैं अभी। और देखते हैं अभी डिनर में सब्जी का बनाते हैं। इतना हो जाता है ना कि क्या बनाए, बड़ा चक्कर होता है। मैं मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी मेरे से पूछती है क्या बनाए, मैं मम्मी से बोलती हूँ क्या बनाए। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। आज वैसे भी संडे, कोई भी सब्जी वाला नहीं आया है। कल तुमने कद्दू बनाया था, आज पता नहीं, देखते हैं क्या बनाते हैं। मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि सुबह आशी और सिया के लिए टिफिन क्या बनाना है, ये भी चक्कर हो रहा है। तो देखते हैं, जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं मॉर्निंग में बना दूंगी। पहले सोचना पड़ेगा फिर वो मॉर्निंग में बनेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो एकदम से बनाओ ना, तो पहले से ही सोच के रखना पड़ता है बच्चों को मॉर्निंग में क्या देना है। तो वही मैं देख रही हूँ। और इसमें ना कढ़ाई में तेल है, जिसमें पूड़ी बनी थी ना, तो मैं इसको पहले डिब्बे में रख दूंगी, मतलब जो इसकी बॉटल है उसमें रख दूंगी, फिर इसको साफ कर दूंगी। या इसमें हम लोग वो बना देंगे, सब्जी बना देंगे ना, इसलिए मैंने अभी इसको खाली नहीं करा है। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, आशी और सिया को मतलब कंचे के जीवने में इतना सारा सामान मिला। ये फ्रूटी सिर्फ 4 है, 2 मुझे लग रहा है उन्होंने पी ली है शायद, या 2-2 पी ली है, मुझे पता नहीं। इतनी फ्रूटी उनको आज मिली है, कल भी मिली थी। ये चॉकलेट्स वगैरह बिस्किट सब यहीं रख के चले गए वो। और ये सोया सॉस की बोतल ना, और ये अचार की बोतल हटा दी यहाँ से कि हमारा ये सामान रख दो यहाँ पे। तो लेकिन फिर मैंने इसे यहीं रख दिया, कहीं ये मैंने कहा इसका सोया सॉस ना फिर गिरने लग जाता है, इसलिए। तो ये सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है। अब ये धीरे करके सारा सपाचट कर देंगे। तो मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ। चलिए, काम मेरा हो गया, बर्तन मैंने वॉश कर दिए। बर्तन तो खैर वो नाम के ही थे, बहुत कम बर्तन थे, तो वो वॉश कर दिए हैं। और अब मैं आपको नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। मुझे पता नहीं ये ब्लॉग कितना बड़ा बना है, छोटा बना है, क्या बना है, क्योंकि आज के दिन ना थोड़ा सा, और हमारा हमने जो कंचे के जमाना इतनी जल्दी हो गया था ना, मैं आपको वो खैर मुझे लगता है वॉइस ओवर में सब बता ही दूंगी। तो आज बहुत अच्छे से रहा। और अभी जब मम्मी आएगी तो पूजा वगैरह करेंगे, भजन वगैरह करेंगे। इस वाले वीडियो में शायद मैं भजन देखती हूँ, या तो डालूंगी या नहीं डालूंगी, पता नहीं है मुझे, इसलिए बोल रही हूँ। ब्लॉग पता नहीं बड़ा है या छोटा है, कैसा है, देखूंगी। अगर ठीक ठीक रहा तो मैं भजन डाल दूंगी, अदरवाइज भजन मम्मी और मैं तो गाते ही हैं रोज ना, और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कल मैं आपको न्यू फ्रेश वीडियो के साथ मिलूंगी, और देखूंगी कुछ भी अगर बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बनाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। जब मैंने वो मिनी उत्तपम बनाया था ना, काफी लोगों को बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा हम भी अपने बच्चे के मतलब लंच बॉक्स में देंगे ये। तो मुझे काफी अच्छा लगा है पढ़ के। तो चलिए, नई नई रेसिपीज मैं जो भी देखूंगी मुझे आती है, या मैं सोच समझ के जो भी बनाऊं वो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।